सोचिए बस्तर, भारत के सबसे दूरस्थ, सबसे मुश्किल इलाकों में से एक। यहाँ चुनाव कराना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा मानवीय अनुभव है। चलिए इस पूरे दिन की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ असल में होता क्या है। तो दिन की शुरुआत ही कह सकते हैं कि थोड़ी तनाव भरी थी। हमें सुबह 7 बजे शुरू करना था, पर असल में 7:30 बज गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतने सख्त थे और वोटिंग से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो इतनी डिटेल्ड थी कि 35 मिनट की देरी हो गई। और इस सब के बीच बाहर वोटर्स की लाइन लंबी और लंबी होती जा रही थी। और देखिए, मेरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब पोलिंग बूथ के इंचार्ज के तौर पर यह पहला ही मौका था। तो जाहिर है मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। असली वोटिंग शुरू करने से पहले ना एक मॉक पोल करना होता है। ये एक तरह की प्रैक्टिस वोटिंग है, बस ये चेक करने के लिए कि मशीनें एकदम सही चल रही हैं। तो मैं एक एक चीज ध्यान से कर रहा था और उधर बाहर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। काम सच में बड़ा था। इस एक पोलिंग स्टेशन पर 500 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स थे। तो मेरी और मेरे 3 पोलिंग ऑफिसर्स की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। बाहर बीएसएफ के जवान लाइन मैनेज कर रहे थे ताकि सब कुछ शांति से हो। तो चलिए अब बात करते हैं उस दिन की सबसे बड़ी चुनौती की। और वो चुनौती कोई लॉजिस्टिकल या कागजी नहीं थी, वो थी कम्युनिकेशन की, इंसानों के बीच की, संवाद की। देखिए, कागजों पर तो प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। हर वोटर के लिए बस ये 4 आसान से स्टेप्स होते हैं। पर ग्राउंड पर असलियत इससे बहुत अलग थी। और वजह थी भाषा की एक बहुत बड़ी दीवार। मतलब ज्यादातर वोटर्स को पता ही नहीं था कि वोट डालना कैसे है, कहाँ डालना है। वो सब गोंडी भाषा में बात कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। तो आखिर में हमारे पास एक ही रास्ता बचा, इशारे। मैं बस हाथ से इशारा करता था मशीन के बटन की तरफ। और इसी वजह से जो काम 1 मिनट में होना चाहिए, उसमें हर एक वोटर पर 3 से 4 मिनट लग रहे थे। तो ये जो भाषा है गोंडी, ये वहाँ के लोगों की मातृभाषा है। ये एक द्रविड़ भाषा है जिसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं। और ये भाषा एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा है जिसे हम में से कई लोग मेन स्ट्रीम समाज से बहुत अलग मानते हैं। और संस्कृति का ये जो फासला था, ये सिर्फ भाषा का नहीं था। इस पूरे माहौल में मुझे आदिवासी लेखिका जसिंता किरकेट्टा की एक बहुत ही जबरदस्त कविता याद आ गई। ये कविता सीधे सीधे सभ्यता के आइडिया पर ही सवाल उठाती है कि आखिर ये कौन तय करता है कि कौन सिविलाइज्ड है और कौन नहीं। कविता उन लोगों के नजरिए से बात करती है जिन्हें अक्सर असभ्य या अविकसित कह दिया जाता है। तो असली मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं है ना? असली मुद्दा है समझ का, एक दूसरे के प्रति सम्मान का। तो दिन में एक छोटा सा चाय का ब्रेक मिला। मैं बस बाहर उस लंबी धूप में खड़ी लाइन को देख रहा था और सोच रहा था कि ये लोग वोट क्यों देते हैं? क्या चीज़ है जो इन्हें यहाँ खींच लाती है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां इनसे वादे तो करती हैं, तेंदुपत्ता और महुआ के ज्यादा दाम मिलेंगे, बाजारों में अस्पताल बनेंगे, इस तरह के वादे। लेकिन ज़मीनी हकीकत इन वादों से बहुत अलग होती है। और शायद इसीलिए कई बार ये लोग चुनाव का बहिष्कार भी कर देते हैं। और इसी से जुड़ा है एक और पहलू। एक तरफ तो ये लोग देश के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा ले रहे थे और दूसरी तरफ इनकी जिंदगी में बेसिक चीजों की कमी साफ दिख रही थी। सरकारी बेंचमार्क ये कहता है कि गांव के हर इंसान को रोज कम से कम 55 लीटर पानी मिलना चाहिए। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है। पर हकीकत ये है कि वहाँ लोग गड्ढों और नालों से पानी इस्तेमाल करते हैं। 21वीं सदी में ये हालात है। यहाँ ऐसी खबरें बहुत आम हैं कि किसी गर्भवती महिला को कई किलोमीटर तक खाट पर लादकर एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ा। तो अब बात करते हैं दिन के आखिरी पहर की। जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा था, हमारी हालत भी खराब हो रही थी। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान हावी हो रही थी। आखिरी वोटर ने 2:30 बजे अपना वोट डाल दिया। लेकिन नियम ये है कि पोलिंग 3 बजे तक खुली रखनी पड़ती है। वो आधा घंटा बहुत लंबा लगा। सोचिए, पिछली सुबह से कुछ भी ठीक से खाया नहीं था और बस इंतजार करना था। खैर, जैसे ही 3 बजे हमने फटाफट मशीनें सील की और बस निकलने ही वाले थे कि गांव के कोटवार ने हमें खाने के लिए रोक लिया। अब ये एक ऐसा न्योता था जिसे हम मना नहीं कर सकते थे, भले ही हमारी सिक्योरिटी टीम को अंधेरा होने से पहले निकलने की जबरदस्त जल्दी थी। वो खाना, चिकन, चावल, दाल, उस वक्त दावत से कम नहीं था। लगभग 28 घंटे बाद मैंने ढंग का खाना खाया था।
और इतनी तेजी से खाया कि मेरे साथी भी हैरान रह गए। एक अजीब सी राहत थी कि चलो काम खत्म हुआ और अच्छे से हुआ। लेकिन चुनाव को शांति से पूरा करा लेना ही सब कुछ नहीं है। कहानी का एक और पहलू है, और वो है यहाँ हर वक्त मौजूद रहने वाला खतरा। यहाँ राजनीति में शामिल होने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। चुनाव से ठीक पहले एक ब्लॉक लेवल के नेता की हत्या हो गई थी। नारायणपुर जिले में हाल ही में राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और झीरम घाटी का नरसंहार तो सबको याद ही है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है। जब एक चुनाव कराने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वोटर्स और अधिकारियों दोनों को इतनी मेहनत और इतना जोखिम उठाना पड़ता है, तो ये लोकतंत्र बदले में उन्हें सच में क्या देता है?